जहाँ वेदों के विपरीत कार्य करते हैं, उस देश के वासी सदा कष्ट भरते हैं। जहाँ वेदों के विपरीत कार्य करते हैं, उस देश के वासी सदा कष्ट भरते हैं। जहाँ वेदों के विपरीत कार्य करते हैं, उस देश के वासी सदा कष्ट भरते हैं। कौन से समाज और कौन से राष्ट्र का पतन होने लगता है, सुनिए। ढोंगी धूर्तों की होवे जहां पर पूजा, इससे घृणित कोई और काम नहीं दूजा। ढोंगी धूर्तों की होवे जहां पर पूजा, इससे घृणित कोई और काम नहीं दूजा। वहाँ गुरु से दो घोर नरक पड़ते हैं, उस देश के वासी सदा कष्ट भरते हैं। जहाँ वेदों के विपरीत कार्य करते हैं, उस देश के वासी सदा कष्ट भरते हैं। जहाँ पूजनीय विद्वान सताए जाते, उन पर जहाँ पूजनीय विद्वान सताए जाते, उन पर घृणित आरोप लगाए जाते। जहाँ पूजनीय विद्वान सताए जाते, उन पर घृणित आरोप लगाए जाते। वो आरोपी ना भवसागर तरते हैं, उस देश के वासी सदा कष्ट भरते हैं। जहाँ वेदों के विपरीत कार्य करते हैं, उस देश के वासी सदा कष्ट भरते हैं। जहाँ जो पूज्य विद्वान हैं उनका अनादर किया जाता है, और जो पूजने योग्य नहीं है, सिर्फ ढोंगी पाखंडी हैं और उनको ये समाज सम्मान देता है, तो उस समाज का पतन निश्चित होता है। क्या लिखा है वहां पर? कैसी कैसी आपदाएं आती हैं, लिखा है कवि ने। पड़तीन आपदा होए देश खतरे में, फिर क्या दिखलाते हो पोथी पतरे में। पड़तीन आपदा होए देश खतरे में, फिर क्या दिखलाते हो पोथी पतरे में। उपचार बिना बीमार वहाँ मरते हैं, उस देश के वासी सदा कष्ट भरते हैं। जहाँ वेदों के विपरीत कार्य करते हैं, उस देश के वासी सदा कष्ट भरते हैं।
हो लूट मार ना मीत ते प्रीत रहे हैं, मानव को देख मानव भयभीत रहे हैं। आज पहले लोग जब वनों में जाते थे, अकेले यात्रा करते थे, तो प्रार्थना करते थे भगवान से कि कोई जानवर ना मिले। लेकिन आज यदि कोई अकेला जा रहा है तो प्रार्थना करता है जानवर बेशक मिल जाए देख लूँगा, लेकिन कोई आदमी ना मिल जाए। आज पहले जो लोग हुआ करते थे, आप देखिएगा कि जो पुराने मंदिर हैं वो गांव से बहुत दूर हुआ करते थे, खेतों में। जब बारिश का महीना आता है, बारिश का जब मौसम आता है, तो वनों में विचरने वाले साधु महात्मा उन मंदिरों में आकर के आश्रय लिया करते थे, और गांव के लोग टोल के टोल जाया करते थे कि साधु सन्यासी आए हैं, चलो उनकी सेवा करके कुछ फल प्राप्त कर लें, पुण्य कमा लें। और वो जो प्रवचन दिया करते थे उससे समाज में एक व्यवस्था बनती थी, समाज सुधरता था। बच्चे अपना कर्तव्य समझते थे, गुरु का शिष्यों के प्रति क्या कर्तव्य है और शिष्य का गुरु के प्रति क्या कर्तव्य है, माता का बच्चों के प्रति क्या कर्तव्य है और बच्चों का माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य है। ऐसे ऐसे प्रवचन वो सुनाया करते थे। नौजवानों का इस राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य है वो साधु सन्यासी बताया करते थे, और कुछ समय ठहर करके फिर चले जाया करते थे। पहले मंदिरों में मूर्तियां नहीं रहा करती थी, मूर्तियां थी तो सिर्फ जन साधारण को एक संदेश, एक शिक्षा देने के लिए, क्योंकि मंदिर सिर्फ पाखंड का विषय नहीं है, मंदिर तो शिक्षा के केंद्र रहा करते थे। लेकिन आज इन अंध भक्तों ने मंदिरों का मतलब ही भुला दिया है, मंदिरों का अर्थ ही भुला दिया है। मंदिर सिर्फ बिजनेस का एक माध्यम बनकर के रह गए हैं, शिक्षा से किसी को कोई लेना देना नहीं है। और यही आज के भारत का दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है ये भारत का। और आज उन मंदिरों में पंडे पुजारी जो सुल्पा गांजा पीते हैं, जो मंदिर शिक्षा के केंद्र रहा करते थे, जहाँ पर नौजवान जाकर के अपने कर्तव्य की शिक्षा लिया करते थे, चरित्र की शिक्षा लिया करते थे, आज उन्हीं मंदिरों में जाकर के वो नशेड़ी बन करके आते हैं। क्योंकि मंदिरों पर जो बाबा होते हैं वो तो भोले के भक्त हैं, और उनको तो सिर्फ यही बताया गया है कि भोले बाबा तो गांजा पिया करते थे। लेकिन कभी सोचा है भोले बाबा ने, तो हमने सुना है विष भी पिया था, लेकिन विष तो आज तक किसी ने नहीं पिया राष्ट्र के लिए। लेकिन इस थोथे और खोखले समाज ने सिर्फ बुराइयों को अपनाया और जो भलाइयां हैं उनको ठुकरा दिया है, उनका अनादर कर दिया है। यही मेरे देश का दुर्भाग्य है, जहाँ पर अपने पूर्वजों का सम्मान नहीं होता, वहाँ पर क्या क्या आपदाएं आती हैं। हो लूट मारना मीत ते प्रीत रहे हैं, मानव को देख मानव भयभीत रहे हैं। हो लूट मारना मीत ते प्रीत रहे हैं, मानव को देख मानव भयभीत रहे हैं। सोते जगते और सपने में भी डरते हैं, उस देश
धनी राम में धड़क, अगर सुख चाहो